नमस्कार दोस्तों। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल वैशाख विनायक चतुर्थी का समय, मुहूर्त और पूजा विधि आइए जानते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं। यह मान्यता है कि इस दिन गणपति के सिद्धि विनायक रूप की पूजा करने से नौकरी और व्यापार में आ रही समस्याओं का निवारण होता है। सुख सौभाग्य में वृद्धि और संतान की खुशहाली के लिए स्त्रियां इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखती हैं। चतुर्थी तिथि की पूजा दोपहर के समय करना चाहिए। इस साल वैशाख विनायक चतुर्थी आइए जानते हैं कब है। वैशाख विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2023 को सुबह 7:47 पर होगी और अगले दिन 24 अप्रैल 2023 को सुबह 8:24 तक इसकी समाप्ति होगी। इस दिन गणपति की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:07 से दोपहर 1:43 तक रहेगा। वैशाख की विनायक चतुर्थी पर भद्रा भी लग रही है। भद्रा का आरंभ 23 अप्रैल 2023 को रात 8:01 पर होगा। भद्रा समाप्त होने का समय 24 अप्रैल 2023 को सुबह 8:24 तक रहेगा। इस दिन चंद्र वृषभ राशि में गोचर रहेंगे। ऐसे में भद्रा का निवास स्वर्गलोक में रहेगा। स्वर्गलोक में भद्रा का विचरण अशुभ प्रभाव नहीं डालता। ऐसे में गणपति की पूजा में भद्रा का कोई असर नहीं रहेगा। विनायक चतुर्थी पूजा विधि। विनायक चतुर्थी के दिन गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं। गणेश मंदिर में जाकर उन्हें लड्डू का भोग लगाएं। गरीब को अनाज का दान करें। इस दिन गणेश जी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। इससे वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करते हैं। गणेश जी को बुद्धि का स्वामी कहा जाता है और जिस व्यक्ति पर इनकी कृपा होती है उनकी बुद्धि तेज होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो उन्हें नौकरी और बिजनेस में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए विनायक चतुर्थी पर गणेश जी के समक्ष 5, 11 या 21 दूब गौरी गणेश को अर्पित करें। विनायक चतुर्थी का महत्व। इस दिन विधि पूर्वक गणेश जी का पूजा आराधना करने से वे प्रसन्न होकर शुभाशीष देते हैं। इसलिए चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी का उपासना करने से सुख समृद्धि, धन वैभव, ऐश्वर्य, बुद्धि की प्राप्ति एवं वाणी में मधुरता आती है तथा गणेश जी के मंत्र के जाप से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विनायक चतुर्थी का उपाय। श्री गणेश जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। चतुर्थी पर पूजन के समय उन्हें सिंदूर का तिलक करके खुद भी तिलक करें, फिर श्री गणेश जी का पूजन करें। मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और यह श्री गणेश जी को प्रिय होने के कारण जीवन सुखमय बनाता है। चतुर्थी के दिन समी के पेड़ का पूजन करने से श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं। उन्हें समी के पत्ते अर्पित करने से दुख दरिद्रता दूर होती है। चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को गेंदे का फूल चढ़ाकर मोदक और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। इस उपाय से आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। तो आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा जी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित कर
उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, हे बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलना शुरू कर दिए। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश जी के पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती और शिव जी कैलाश पर्वत पर चले गए। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने के बाद उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह मुझे देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा अपने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने उस बालक को बताया। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव जी के प्रति नाराजगी दूर हो गई। तब यह व्रत विधि विधान भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने के लिए आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है।